अच्छा जी, जहाँ पे हमने सिंबल्स की बात की है वहाँ स्विचिंग जो नेटवर्क्स होते हैं आपके पास, यानी स्विच जो होते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप साथ साथ देख रहे होंगे, इनको भी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये लेट्स सपोज आपके पास 2 टर्मिनल हैं और आपने इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो दरमियान में ये स्विच लगा हुआ है। अब स्विच यहाँ ओपन होता है या क्लोज होता है, इसका मतलब क्या होता है? ओपन होने का मतलब क्या है कि यहाँ से खुला हुआ है, मतलब इधर से उसने रास्ते में रुकावट डाली हुई है। मतलब अगर खुला हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक करंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो है आपने ब्रेक किया हुआ है। क्लोज होने का मतलब ये है कि यहाँ से बंद है। बंद होने का मतलब ये है कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और तब जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक करंट पास हो सकता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ये स्विच है। स्विच अगर ओपन होगा इसका मतलब है करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से अगर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से करंट पास हो सकता है। ठीक है, अब स्विच एक तो नहीं होता, कंपाउंड स्विचेस होते हैं जब आपके घर में वायरिंग हो रही होती है कुछ इस तरह से। तो इसमें ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, या तो स्विचेस इस तरह से लगे होंगे, मतलब सीरीज़ में लगे होंगे, या एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं और आपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पास करना है करंट को, तो ज़रूरी है कि पी भी क्लोज हो और क्यू भी क्लोज हो, क्योंकि अगर सिर्फ पी ओपन होगा तब भी करंट पास नहीं होगा, अगर सिर्फ क्यू ओपन होगा तब भी करंट पास नहीं होगा, अगर दोनों ओपन होंगे तब भी नहीं होगा। सिर्फ उस सूरत में करंट पास होगा जब पी भी क्लोज हो और क्यू भी क्लोज हो। और क्या ये चीज़ आपको किसी चीज़ की याद दिला रही है? आपके पास जो एंड का टेबल था सिर्फ तब ट्रू होता था जब दोनों ट्रू हों। अगर एक नंबर भी ट्रू होता था उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, दोनों भी फॉल्स होते थे तब भी वो फॉल्स होता था, एक ट्रू होता था एक फॉल्स होता था तब भी फॉल्स हो जाता था। सिर्फ उस सूरत में ट्रू होता था जब दोनों ट्रू होते थे। तो इसलिए बेसिकली उसने क्या किया, इसे एंड से रिप्रेजेंट किया है। अब ये क्या है, ये पैरेलल है, मतलब करंट पी से भी गुजर जाए तब भी आप दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे, क्यू से भी गुजर जाए तब भी दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे, अगर दोनों में से गुजर जाए तब भी दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ तब आप दूसरे टर्मिनल पे नहीं पहुंच सकते जब ये दोनों ओपन होंगे, यानी दोनों में से करंट नहीं गुजर सकेगा। और ये कब होता है? ये आपके पास होता है इन और टेबल के सिर्फ तब वो फॉल्स होता है जब आपके पास दोनों फॉल्स होते हैं। अगर एक भी ट्रू हो और दोनों ट्रू हो तो तब आपके पास ट्रू ही आता है। अब ये देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब जब देखें, जब आपने यहाँ पे आके 2 डायरेक्शंस बनाई ना, ये बन गया और, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपके पास पैरेलल चल रहा है। पहले तो आप इस और को लिखें, इस और को आपने ये लिख दिया। अब और के इस तरफ आप ये वाली चीज़ लिख दें, इस तरफ और दूसरी तरफ आप ये वाली चीज़ लिख दें। ये क्या है, ये है पी और क्यू, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। और ये दरमियान वाला और, ये रिप्रेजेंटेशन थी इस वाली चीज़ की। अब आ जाएं आप दूसरी तरफ इधर, और यहाँ पे क्या है, आर एंड नेगेटिव पी। नेगेटिव पी सिर्फ ये बता रहा है कि जब ये वाला ओपन होगा आपके पास स्विच, तो ये क्लोज होगा, और जब ये वाला क्लोज होगा तो ये ओपन होगा। ये इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका करंट कब गुजर सकता है, तब गुजर सकता है जब आपके पास सिर्फ अगर पी क्लोज है तब भी गुजर सकता है, अगर सिर्फ क्यू क्लोज है तब भी गुजर सकता है, और अगर आर और माइनस पी दोनों क्लोज हैं, दोनों का क्लोज होना ज़रूरी है, तब भी यहाँ से गुजर सकता है। अगर P क्लोज होगा इसका मतलब माइनस पी ओपन होगा, तो तब तो करंट सिर्फ इधर से गुजर सकेगा। इसी तरह अगर माइनस पी क्लोज होगा इसका मतलब P जो है वो ओपन है। उसका ये मतलब है कि जब आपके पास ये वाला रास्ता बन रहा होगा, लेट्स सपोज आर भी क्लोज है, माइनस पी भी क्लोज है, लेकिन तब कम से कम यहाँ से जो है वो करंट नहीं गुजरेगा। ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बनाई। हम और इक्वेशंस भी बना के देखते हैं। हमने बेसिकली ये करें, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। इक्वेशन भी से आप नहीं कहेंगे, आप इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन बेसिकली मतलब होता है कि इक्वेट करना, चीज़ों में इक्वल का साइन होना चाहिए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे आप देखें ये चीज़ क्या बता रही है। ये चीज़, एक तो आपके पास ये S है ना, S तो पहले एक स्विच है ना, और ये S और आगे से यहाँ पे इन दोनों का क्लोज होना लाजमी ज़रूरी है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एंड आ गया, ठीक है। एंड के इस तरफ क्या है, एंड के इस तरफ है आपके पास S, तो ये बन गया।
कि एस में से भी गुजरना लाजमी है और इस चीज़ में से अगर हम इसे बॉक्स बना दें तो बेसिकली एस में से और इस सारी चीज़ में से गुजरना लाजमी है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक करंट भेजने के लिए। अब दूसरी तरफ हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या है, ये बेसिकली पैरेलल आपके पास जो है ना वो स्विचिंग हुई हुई है। तो इसको अगर हम लिखें तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे -R और -Q और -P। तो ये इसकी इस स्विच की रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इधर से तो लाजमी गुजरे और इधर से भी लाजमी गुजरे, तब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, मतलब इसका क्लोज होना और इसका क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक करंट पास करने के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आपने दरमियान में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, इधर ऐसा आ गया और यहाँ पे ये वाली चीज़ आनी थी। अब इस बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है, वो कहता है बेशक इधर से गुजर जाए, बेशक इधर से गुजर जाए, बेशक इधर से गुजर जाए, उसने बस दूसरी तरफ जाना ही है। तो इसका क्या मतलब है, इधर और लगा हुआ है क्योंकि पैरेलल है, तो इसलिए आ गया -R और -Q और सॉरी -P नहीं है, P अकेला है, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन पे, इस वाले की मतलब अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों में से करंट का पास करना ज़रूरी है। लेट्स सपोज इसे भी आप एक डब्बा समझ लें, इसे भी समझ लें, और ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, दरमियान वाला एंड लगा देती हूँ, ये कि इसमें से और इसमें से दोनों में से गुजरना लाजमी है। अब जहाँ से गुजरना लाजमी है उधर आगे जो है ना वो आपके पास क्या है, वहाँ आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं और वो किस में लगी हुई है, पैरेलल में। मतलब इधर से गुजरना लाजमी है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुँचने के लिए, यहाँ से गुजरना लाजमी है, मर्जी है बेशक इधर से गुजर के निकल जाओ या इधर से गुजर के निकल जाओ करंट के लिए। ठीक है, तो यानी कि -P और Q। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं एंड के साथ दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपके पास बेसिकली ये है कि यहाँ से गुजर के आप यहाँ आ गए, अब यहाँ से भी गुजरना ज़रूरी है, बट यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप -R से गुजर जाओ या फिर S से गुजर जाओ। तो वो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, वो चीज़ आपके पास बनेगी -R और S। ये हो गया, ये आपके पास दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस बन गई इन वाले स्विचिंग नेटवर्क्स की। ठीक है, इसी के आगे एक ये है कि अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। P एंड का क्या मतलब है, पहले आप P लगा लें और आगे एंड वाला पार्ट आना था, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स लगा लें, ये एक टर्मिनल बना दें, ये एक टर्मिनल बना दें। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको इसने अंदर वो किया हुआ है, आप कह लें कि कवर किया हुआ है विद एंड। इसका मतलब है यहाँ पे ये सॉरी और क्या बताता है, और बताता है पैरेलल सीरीज, तो यहाँ पे एक पैरेलल सीरीज लगा दें। उसके बाद क्या है, एक तरफ तो R है, इधर R लग गया और ये जाके आगे से कनेक्ट हो गया, और दूसरी तरफ क्या है, Q एंड R। इसका मतलब ये अंदर जाके भी एक क्या है आपके पास सीरीज है। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, Q और -R, इस तरह से आपके पास ये सारी इसकी रिप्रेजेंटेशन बन गई है। अब आपने क्या करना है, इन सब की रिप्रेजेंटेशन को खुद ड्रॉ करना है और मेरे साथ शेयर करना है, और हम उसकी वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये आपने कैसे ड्रॉ की हैं। अब आपको पता होना चाहिए एंड का क्या मतलब है, इधर भी एक आ जाएगा आपके पास नेटवर्क, इधर भी एक नेटवर्क आ जाएगा, दरमियान में एंड है, यानी कि सीरीज़ बनी हुई है। अब इधर क्या है, और लगा हुआ है, और का मतलब ये है कि इधर भी पैरेलल एक चल रहा होगा, मतलब एक तरफ आ जाएगा -P, एक तरफ आ जाएगा Q, ये दोनों जाके मिलेंगे इधर, और इधर भी जाके दोबारा क्या बनेगी, यहाँ पे जाके दोबारा एक पैरेलल सीरीज बन जाएगी, एक तरफ R आ जाएगा, एक तरफ P आ जाएगा, और आखिर में जाके आप उन्हें मिला देंगे, एक टर्मिनल इधर बनाएंगे, एक टर्मिनल इधर बनाएंगे, सो एंड सो फोर्थ। आप इसे बनाएं, आप इसे ट्राई करें, हो जाए तो ठीक है, वरना किसी और से हो जाएगा, वहाँ से देख के भी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ये सिर्फ एक वो था कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चूँकि पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो उसके साथ जो है वो हमने वो करने की कोशिश की है, अटैच करने की कोशिश की है कि कैसे आप एक स्टेटमेंट से बना सकते हैं अपना पूरा नेटवर्क बना सकते हैं, और कैसे आप नेटवर्क को देख के स्टेटमेंट बना सकते हैं। थैंक यू।